सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार एक और खुशखबरी लेकर सामने आ रही है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। पूरी डिटेल को जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। 1-2 महीने में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए अच्छी खबर सामने आ सकती है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के जो वेतन है उसमें एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार जुलाई में महंगाई भत्ता यानी कि DA/DR बढ़ाने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो कर्मचारी हैं वो जुलाई या अगले महीने की अगस्त में अपने बैंक खातों में बढ़ा हुआ वेतन पा सकते हैं। यह ध्यान दीजिए कि सरकार द्वारा कर्मचारियों को जनवरी और जुलाई के महीनों में वर्ष में 2 बार DA वर्दी प्रदान करी जाती है, यानी कि DA 2 बार रिवाइज किया जाता है। खुदरा मुद्रास्फीति पर नवीनतम आंकड़ों के आधार पर वर्दी प्रतिशत में तय की जाती है और उसी प्रतिशत के हिसाब से आपको अपनी पेंशन में लाभ मिलता है। और यह उम्मीद करी जा रही है कि अगले महीने में सरकार फिर से आपके DA को रिवाइज करके आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कर देगी। अप्रैल 2022 के लिए जो मुद्रा है उसके आंकड़े इसी सप्ताह सामने आ सकते हैं। इस साल फरवरी में 6.1% से 0.9% की बढ़ोतरी के बाद में जो मुद्रा है उसकी दर बढ़कर 7% हो गई थी, यानी कि खाद्य और खाद्य उत्पादों की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई थी। उसी के बाद में आपकी पेंशन में भी जो रिवाइज है वो होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। 1 जुलाई से सभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने जा रहा है। कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो अब सीधे 38% होगा। इस बढ़ोतरी का फायदा उन्हें वेतन में मिलेगा। और आइए जानते हैं कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी। बढ़ती महंगाई के बीच में जुलाई में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की। मार्च में आए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI की जो फैसला है वो ले लिया गया है कि जुलाई अगस्त में महीने भत्ते की 4% बढ़ोतरी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितनी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है उसको जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बढ़ती महंगाई के बीच में केंद्र जुलाई में कर्मचारियों का जो DA है वो बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार DA में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो जुलाई अगस्त के अखिल भारतीय उपभोक्ता यानी कि AICPI के जो मूल्य सूचांक हैं उनके आधार पर तय की गई है। 2022 के पहले 2 महीनों यानी कि जनवरी फरवरी के लिए AICPI का जो इंडेक्स था उसमें गिरावट देखने को मिली थी। जनवरी में यह 125.1 से फरवरी में यह 125 पॉइंट पर पहुंच गया था। इसके बाद में मार्च 1 में जो मार्च 1 था उसमें 1 अंक की छलांग लगाकर यह 126 पर पहुंच गया। अप्रैल मई और जून में अगले 3 महीनों में जो AICPI के आंकड़े हैं वो आने अभी बाकी हैं। सूचांक 126 के ऊपर चढ़ने पर सरकार को 4% DA में बढ़ोतरी करने को मिलेगी। वेतन पर असर 4% की वृद्धि से DA में जो आंकड़े हैं उनके मौजूदा 34% की जगह पर वो 38% हो जाएंगे। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के उनके बैंक खातों में मिलने वाले अधिकतम और न्यूनतम मूल्य वेतन में बढ़ोतरी पर असर पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के बीच में जुलाई के जो कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी उसमें मार्च में आए ऑल इंडिया प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स यानी कि AICPI के उसके ऊपर तय होता है कि जुलाई अगस्त में महंगाई भत्ता 4% की दर से बढ़ जाएगा। आंकड़े क्या कहते हैं? गौर किया गया है कि जनवरी फरवरी 2022 में जो AICPI है उसमें गिरावट आई थी। यहाँ जनवरी में जो इंडेक्स का आंकड़ा था वो 125.1 पर था, वहीं फरवरी में यह 125 पर पहुंच गया था, लेकिन मार्च में इसमें 1% की बढ़ोतरी के बाद में यह 126 पर आ गया था। अप्रैल के लिए संख्या मई जून में जो अभी आनी बाकी है, अगर आंकड़ा 126 के पार होगा तो DA में वृद्धि होना तय है। वेतन में कितनी वृद्धि होगी अगर सरकार DA 4% बढ़ा देती है तो सभी केंद्रीय के कर्मचारी हैं उनका जो DA है वो 34 की जगह में 38% हो जाएगा। अधिकतम मूल्य वेतन कैलकुलेशन कैसे करा जाएगा? जैसे कि मूल वेतन है आपका जो प्रतिमाह वो 56,900 रुपये है। DA प्राप्त राशि 34% के हिसाब से 19,346 रुपये आपको मिल रहे हैं। रिवीजन यानी कि 38% DA होने के बाद में यह 21,622 रुपये हो जाएंगे, यानी कि DA जो मासिक वृद्धि है वो 2,276 रुपये होगी और 12 महीनों के हिसाब से जो आपकी DA में वृद्धि होगी वो 27,312 रुपये होगी। न्यूनतम मूल्य वेतन के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो मूल्य वेतन आपका 18,000 रुपये है, तो
34% के हिसाब से डीए आपको जो मिल रहा है पैसा वो 6,120 रुपये है। 38 के हिसाब से मिलेगा तो वह बढ़कर 6,840 रुपये यानी कि 720 रुपये की वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर वार्षिक यानी कि पूरे वर्ष के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करी जाए, 720 को 12 महीनों से मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो कुल कैलकुलेशन आपके 8,640 रुपये बनेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये अभी सरकार आपके डीए में बढ़ोतरी करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और यह पर भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो सैलरी है वो अगर 38% हो जाता है तो डीए उसमें कितनी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और ऐसी इसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से ही हमारा जो मेहनत है उसका फल मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।